Figure 8-E7 shows a spring fixed at bottom end of an incline of inclination 37 degree. A small block of mass 2 kg starts slipping down the incline from a point 4.8 meter away from the spring. The block compresses the spring by 20 centimeter, stops momentarily and then rebounds through a distance 1 meter up the incline. Find the frictional coefficient between the plane and the block and the spring constant of the spring. Take G is 10 meter per second square. ब्लॉक का मास इज 2 kg. इसका वेट होगा डाउनवर्ड mg 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन. इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन दैट इज mg cos 37 20 इंटू cos 37 is 4/5 16 न्यूटन. इसका एक कंपोनेंट प्लेन के पैरेलल डाउनवर्ड mg sin 37 डिग्री और 20 इंटू 3/5 12 न्यूटन. इसकी रिएक्शन, प्लेन की रिएक्शन होगी R और फ्रिक्शन एक्ट करेगा F दैट इज इक्वल टू म्यू R. तो R इज इक्वल टू 16 न्यूटन और F इज इक्वल टू म्यू R इज इक्वल टू 16 म्यू. सिक्सटीन म्यू न्यूटन का जो है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. जब ये डाउनवर्ड मोशन इंक्लाइंड है, ये एक ब्लॉक है, इस पर अपवर्ड एक फोर्स F एक्ट कर रहा है 16 न्यूटन. डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं 12 न्यूटन. जो कंपोनेंट ऑफ दिस इट्स वेट. यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग की एज और ब्लॉक की डिस्टेंस इज 4.8 मीटर. जब ब्लॉक नीचे आता है, इससे स्प्रिंग से टकराता है, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है 20 सेंटीमीटर. स्प्रिंग कम्स 20 सेंटीमीटर कंप्रेस्ड और ब्लॉक यहाँ इस तरह से आ जाता है. द कंप्रेशन इज 20 सेंटीमीटर. सपोज दिस पॉइंट इज A, स्प्रिंग इज लेंथ इज OA और कंप्रेशन के बाद A पॉइंट आ जाता है B, OB और कंप्रेशन के बाद दिस इज एट C. तो AC होगा AB प्लस BC इज इक्वल टू 4.8 प्लस 0.2 5.0 मीटर, 5 मीटर. C के रेफरेंस में
पोटेंशियल एनर्जी एट ए, अगर रेफरेंस पॉइंट सी है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट ए PE at A will be equal to PE of spring after compression plus work done by friction. ये हाइट होगी इसकी सी के रेफरेंस में ए सी डैश एंड दिस इज 5 sin 37 और 5 into 3/5 इज इक्वल टू 3 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एट ए mg इंटू एच इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर प्लस f इंटू 4.8 जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाय द ब्लॉक, mg उसका वेट है 20 न्यूटन और हाइट 3 मीटर, 1/2 के कंप्रेशन 0.2 का स्क्वायर, F इज 16 म्यू इंटू 5, 60 इज इक्वल टू हाफ के 0.04 प्लस 80 म्यू। और 0.02 के प्लस 80 म्यू और 0.02 के इज इक्वल टू 60 माइनस 80 म्यू। इक्वेशन नंबर 1। अब ब्लॉक रिबाउंड्स, जब रिबाउंड करेगा तो इसकी लेंथ है OC और ये कंप्रेस्ड है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यहाँ से ये 1 मीटर की डिस्टेंस तय करता है, C से ये पहुँच जाता है सपोज C डैश C1 पॉइंट पर और C1 इज इक्वल टू 1 मीटर। ये है सेकंड कंडीशन जब रिबाउंड कंडीशन। C1 इसकी जो है C के रेफरेंस में हाइट C1 की होगी C1 साइन 37 डिग्री और 1 इंटू 3/5 0.6 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यूज होगी PE ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट C1 प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। हाफ k इंटू 0.2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू mg इंटू 0.6 प्लस f इंटू डिस्टेंस C1।
0.02 K is equal to 20 into 0.6 plus F is 16 mu and this is 1, 12 plus 16 mu. This is equation number 2. और इक्वेशन नंबर हमारी 1 को भी यहीं लिख देते हैं 0.02 K 60 minus 80 mu. This is equation number 1. Equation 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, hence right hand side will be equal. तो 12 plus 16 mu is 60 minus 80 mu. 16 mu plus 80 mu is equal to 16 minus 12. 96 mu is equal to 48. तो म्यू की वैल्यू आ जाती है 48 बाई 96, 0.50. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.50. के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट दिस वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 1. 0.02 K is equal to 60 minus 80 into mu 50. 20 K is equal to 20 by 0.02, 1000 Newton per meter. This is K and this is value of mu.